हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 का मैथ। तो बच्चों, आज रजनी मैम जो आपकी हिंदी की मैम हैं, उनकी जगह पर मैं आपकी अरेंजमेंट क्लास ले रही हूँ और मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊंगी। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में देख पा रही हूँ कि आपका जो चैप्टर चल रहा है वो डेसिमल चल रहा है और यहाँ पर सर आपको डेसिमल्स के एडिशंस वगैरह आपको करा रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा हम डेसिमल को समझेंगे, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देन आपको कुछ यूनिट्स में कन्वर्जन में काफी बच्चों को मैंने यहाँ पे दिक्कत आ रही है, तो उसको मैं आपको एक फॉर्मूले से बताऊंगी कि किस तरह से आप यूनिट को, किलोमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मीटर को आप किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये सब आपको एक फॉर्मूला में बताऊंगी, जहां से आपको एक ही मिनट में आप सारे जो यूनिट्स हैं आपके उनको कन्वर्ट आप कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। डेसिमल्स, तो आपका चैप्टर जो चल रहा है उसका नाम है डेसिमल्स, यानी कि दशमलव। ठीक है, तो देखिए दशमलव आप पढ़ चुके हैं। दशमलव क्या होता है, देखिए अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर लिख रही हूँ 21.5, ठीक है, तो इस नंबर को, इस पॉइंट को हम कहते हैं डेसिमल। ठीक है, इसको कहा जाता है डेसिमल। लेट सपोज यहाँ पे कुछ और नंबर हैं, ये 3 है, ये 4 है और यहाँ पे आपका 6 है। अब इन यूनिट्स की आप प्लेस किस तरह से निकालते हैं वो आपको पता है। देखिए, जो हम पहले होल नंबर्स की प्लेस निकालते थे वो हमें पता है, इसको आप कहते हैं 1। ठीक है, ये आपका होता है 10 और ये आपका 100 और यहाँ पे अगर आपका कोई और नंबर है तो इसको आप कहते हैं 1000। ठीक है, और आगे भी अगर आपके पास कोई और नंबर भी होते हैं तो इसको आप क्या कहते हैं, 10,000। ठीक है, लेकिन जब हम आगे डेसिमल के आगे जब बात करें तो इन नंबर का जो है, जो प्लेस है वो आप किस तरह से निकालेंगे। तो देखिए, डेसिमल के बाद का जो पहला नंबर होगा उसको आप कहेंगे 10th। ठीक है, ये नंबर आपका 10th। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड नंबर होगा वो आपका होगा 100th। ये आपका 100th होगा और आगे वाला नंबर आपका 1000th होगा। ठीक है, इस नंबर को आप लिख सकते हैं 1/। तो यहाँ पे अगर ये आपका नंबर क्या है, 10th है, तो ये आ जाएगा 1/10th में। ठीक है, ये आपका 1/100th में और ये वाला नंबर आपका 1000th में आ जाता है। तो डेसिमल के ये प्लेस हैं, ये आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा होगा। ठीक है, अब आपने डेसिमल्स को, आपके पास फ्रैक्शन नंबर थे, आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा होगा, फ्रैक्शन पढ़ा होगा। ठीक है, अब फ्रैक्शन को आप कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। fractions as decimal, fractions as decimal। ठीक है, यानी कि आपके पास कोई फ्रैक्शन में नंबर होगा, आप उस नंबर को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले हम क्या लेंगे, 1/10 अगर आपके पास कोई नंबर है, इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट, इस 1 को मैं 4 भी कर सकती हूँ। ठीक है, इसको अगर हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हम क्या काम करेंगे, जब भी आपको डिनोमिनेटर में क्या रहता है, ये आपका न्यूमरेटर है और ये आपका डिनोमिनेटर है, यानी कि ये अंश है और ये आपका हर है। तो हर में जब भी आपका 10 आए, 100 आए, 1000 आए, तो वो नंबर बहुत ही इजी हो जाते हैं। तो जब भी आपके पास जो फ्रैक्शन नंबर है, फ्रैक्शन नंबर को जब आप किसमें, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो आप पहले उनको कोशिश करेंगे कि आप उसको 10th में, 10 में, 100 में या 1000 में उसको मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट कर ले। उससे आपका जो क्वेश्चन है वो इजी हो जाता है।
ठीक है। यहाँ पे देखिए बच्चों, हमारे पास क्या है, 4/10। इसको मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो इसका जो मेथड होता है, जो हम करते हैं लॉन्ग मेथड, तो पहले मुझे 10 को क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है। अब ये 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पे आप एक डेसिमल लगाएंगे और यहाँ 0 लगाएंगे। जब भी आप डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ आपका 0 आ जाएगा। ठीक है। तो डेसिमल का तो अभी आपने सीखा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको बता रही हूँ। तो 10 4 जो आपका हो जाएगा 40, और जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। और इसको आप डेसिमल को कभी भी आप इस तरह से नहीं लिखेंगे, हमेशा डेसिमल के आगे से 0 लिखेंगे। ठीक है। तो ये तो आपका लॉन्ग मेथड हो गया है, जो आपने डिवाइड करके किया है। लेकिन जब आपके पास 10 हो, 100 हो या 1000 हो या 10,000 हो, उस केस में हमें बहुत ही इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 10 है तो हम क्या काम करेंगे, डेसिमल के बाद 1 प्लेस आएगा, डेसिमल के बाद 1 प्लेस आएगा। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एक नंबर हमारे पास है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 0.4 लिख लेंगे। ठीक है। डेसिमल के बाद एक नंबर, तो 0.4। इसी तरह से अगर आपके पास यहाँ पे 5 है और यहाँ 100 है, तो हमें इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब नीचे देखिए डिनोमिनेटर यानी कि इसके हर में 100 है, तो 100 है, ऊपर आपका 5 है, तो हम क्या करेंगे, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमें 100 का मतलब, देखिए 2 0 हैं, तो हमें डेसिमल के बाद 2 नंबर चाहिए। अब यहाँ पे दिक्कत ये आ रही है, हमारे पास ऊपर न्यूमरेटर में एक ही नंबर है, तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नंबर 0 पुट कर लेंगे। तो यानी आप क्या कर लेंगे, डेसिमल लगाएंगे और 0 और 5 लगा देंगे, तो क्या आ जाएगा, 0.05। तो हमने इस फ्रैक्शनल नंबर को क्या कर दिया है, डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर दिया है। इसी तरह से अगर मेरे पास 7/1000 है और मुझे इसको क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब नीचे देखिए, सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, हम इसके डिनोमिनेटर को देखेंगे, यानी कि इसके हर को देखेंगे। ठीक है। ठीक है, इसके हर को हम देखेंगे। हर में हमें 0 काउंट करने हैं, 1 2 और 3। अब दिक्कत कहाँ आ रही है, अब आप उसका अंश देखिए, यानी कि इसका न्यूमरेटर देखिए। अब न्यूमरेटर में एक ही नंबर है 7। ठीक है। इस 7 को हमें क्या करना है, 2 और नंबर हमें चाहिए, क्योंकि हमें डेसिमल के बाद 3 नंबर चाहिए। 3 0 है तो 3 नंबर चाहिए। तो देखो हम क्या करेंगे, डेसिमल लगाएंगे, 0 लगाएंगे आगे से, डेसिमल के बाद आप 2 0 ले लेंगे और एक आपके पास 7 आ गया है। तो इसको हमने क्या कर दिया है, डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। तो हम फ्रैक्शनल नंबर को, यानी कि भिन्नों को आप दशमलव में कैसे परिवर्तित करते हैं, ये हम यहाँ पे सीख रहे हैं। ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया है, हमने 10 लिया, तो 10 के बाद देखिए, अब यहाँ से आप एक चीज को ऑब्जर्व करेंगे। देखिए मैं एक नंबर और बताती हूँ, फिर हम कुछ ऑब्जर्वेशन करेंगे। यहाँ पे 8/10,000। ठीक है। अब मुझे इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो बच्चों हमें यहाँ से पहले 0 को काउंट करना है। देखिए इसके हर में, यानी कि इसके डिनोमिनेटर में कितने 0 हैं, 1 2 3 और 4। 4 0 हैं, यानी कि मुझे डेसिमल के बाद 4 नंबर चाहिए। अब मेरे पास एक ही नंबर है, वो 8 है, तो मुझे 3 नंबर और लेने के लिए मैं 8 के आगे से 3 0 लगा दूंगी, तो 4 नंबर हो जाएंगे। तो देखिए डेसिमल को आप 0 के बाद लिखेंगे, तो लिखिए 0.000 और 8। तो देखिए 4 0 हैं, तो डेसिमल के बाद हमारे पास 4 नंबर आ गए हैं। ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को बच्चों, समझ में आ रहा है। बीच में GIC डाउन से बेटा आप लोग क्या बात कर रहे हो, बॉयज समझ में आया आप लोगों को, हाथ खड़े कीजिए समझ में आया है तो, आपकी आवाज तो नहीं आ पा रही है। चलिए तो यहाँ से आप, चलिए हाथ नीचे कर लीजिए। तो यहाँ से देखिए बच्चों, हम क्या देख पा रहे हैं कि 4/10 हमने किया, 10 का मतलब एक 0 था, तो एक डेसिमल के बाद हमने एक ही नंबर लिया। ठीक है। हमारे पास यहाँ पे एक नंबर 4 था ऊपर, तो मैंने डेसिमल के बाद एक नंबर लिया। अब 5/100 था और 100 में 2 0 थे, हमें क्या चाहिए था, हमें एक ही नंबर ऊपर है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक और नंबर हमें लेना है।
तो हम वहां पे 0 लेंगे, तो डेसिमल 0.05, इसको क्या पढ़ते हैं 0.05। डेसिमल के बाद आप कभी भी नंबर को पूरा नहीं पढ़ेंगे, ओके। इसके बाद आप ऐसा, अगर हमारे पास है 3.25 ऐसा है, तो कोई भी बच्चा ऐसा नहीं पढ़ेगा 3.25, दिस इज रॉन्ग मेथड। हम सही क्या पढ़ेंगे 3.25। डेसिमल के बाद कभी भी हम नंबर को पूरा नहीं पढ़ते हैं, नंबर को आप तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे 25। अगर और भी कुछ नंबर है यहाँ पे तो 2, 5, 6, 7 इस तरह से आप नंबर को काउंट करेंगे डेसिमल के बाद, ओके। तो यहाँ पे हमने डेसिमल को देखा, ठीक है। फ्रैक्शन नंबर को हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, तो देखो 2 जीरो थे तो हमने डेसिमल के बाद 2 नंबर लिए, हमारे पास एक नंबर कम पड़ा तो हमने 0 ले लिया। इसके बाद यहाँ भी देखिए, यहाँ पे 3 जीरो है हमारे पास, ठीक है। तो मुझे चाहिए डेसिमल के बाद यहाँ पे थोड़ा सा इसको ठीक कर लेंगे, ये आपका डेसिमल है, ठीक है, ये डेसिमल है। तो यहाँ मुझे 3 नंबर चाहिए थे और मेरे पास ऊपर अंश में एक ही नंबर था, तो मैंने क्या किया 2 जीरो पुट कर दिया, उसके आगे से 7 के आगे से 2 जीरो हमने पुट कर लिया है, तो ये इसका डेसिमल फॉर्म हो गया है। इसी तरह यहाँ पे देखिए 4 जीरो है और नंबर मेरे पास एक ही है, तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे 3 जीरो ले लूंगी, ठीक है। ये तो एक ही नंबर की बात हुई। अगर मैं कुछ इस तरह के नंबर ले रही हूँ 24/10, ऐसा मेरे पास कुछ नंबर है। अब मुझे इस नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो बच्चों देखिए पहला काम हमारा क्या है, हम डिनोमिनेटर को देखेंगे कि कितने यहाँ पे जीरो हैं। देखो एक ही जीरो है, यानी कि डेसिमल के बाद एक ही नंबर आएगा और यहाँ पे मेरे पास सारे नंबर हैं, सफिशिएंट है, तो जीरो लगाने की यहाँ आपको जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो एक डेसिमल के बाद एक प्लेस आपके क्या आना चाहिए, नंबर आना चाहिए, तो 24.6, तो ये इसका डेसिमल फॉर्म हो गया है, ओके। इसी तरह से अगर मैं कुछ और नंबर ले लूं 367/1000, इस तरह से मैंने नंबर ले लिया, चलो मैं यहाँ पे 1000 ही ले लेती हूँ, ठीक है। अब मुझे इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है, ध्यान देंगे आप लोग, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो क्या काम करेंगे, देखो डेसिमल के बाद मुझे 3 नंबर चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 जीरो हैं, तो डेसिमल के बाद मुझे चाहिए 3 नंबर। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, डेसिमल के बाद देखो 1, 2, 3 और 3 नंबर मेरे पास हैं, तो 367 पॉइंट लगाएंगे और वो आगे से 0 रखेंगे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ओके। समझ में आया आप लोगों को? तो इसको आप फटाफट से कॉपी कर लें। देन अब हम क्या करेंगे, अभी हमने डेसिमल फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट किया है, अब इसका हम क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। अब हमारे पास डेसिमल के नंबर होंगे, हम उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ओके। तो सेकंड जो पार्ट है वो है डेसिमल्स एज फ्रैक्शन। तो डेसिमल एज फ्रैक्शन, तो फटाफट से आप भी हेडिंग डाल लेंगे डेसिमल्स एज फ्रैक्शन, ठीक है, साथ साथ में लिखेंगे। अब हमें डेसिमल, अभी तक हमने फ्रैक्शनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट किया है, अब हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर को फ्रैक्शनल नंबर में। अगर मेरे पास यहाँ पे 1.7 नंबर है और मुझे इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो बच्चों अभी आपने देखा कि हम क्या कर रहे थे, एक जीरो नीचे था तो हम एक पॉइंट के बाद क्या लगा रहे थे, डेसिमल लगा रहे थे, डेसिमल के बाद एक नंबर ले रहे थे। तो अब मुझे क्या देखना है, अब मुझे ये देखना है कि डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं। अभी तक हम डिनोमिनेटर देख रहे थे कि कितने जीरो हैं, अब हमें ये देखना है कि डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं। डेसिमल के बाद एक नंबर है तो हम क्या करेंगे, 10 से इसको डिवाइड कर देंगे, इस नंबर को, डेसिमल हट जाएगा और ये आपका आ जाएगा 17/10, ठीक है। इसी तरह अगर मैं दूसरा कोई एग्जाम्पल लूं,
ठीक है। दूसरा मेरे पास लेट सपोज यहाँ पे 2.26.1 है, ठीक है, और मुझे इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो देखो बच्चों, डेसिमल के बाद एक प्लेस है, तो यानी कि मुझे यहाँ पे डेसिमल जब मैं हटाऊंगी तो यहाँ मुझे 10 से इसको डिवाइड करना है, ठीक है। तीसरा एग्जांपल ले देते हैं 3.25 और इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, फ्रैक्शन में। तो देखो डेसिमल के बाद दो नंबर हैं 3.25, तो डेसिमल के बाद दो नंबर मीन्स 2 जीरो, तो यानी 2 जीरो का मतलब क्या होता है 100, तो 100 से इसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो देखो यहाँ पे आपका नंबर आ जाएगा, इसको थोड़ा छोटा लिखते हैं 261/10, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेसिमल जैसे ही आप हटाएंगे तो आप नंबर गिनेंगे डेसिमल के बाद, जितने नंबर हैं उतने जीरो से आपको डिवाइड करना है नीचे, ओके। तो यहाँ पे हमने इसको किसमें, फ्रैक्शन में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया। अब कुछ बड़े नंबर ले लेते हैं, लेट सपोज यहाँ पे आपका 7, 4, 9, यहाँ पे डेसिमल यहाँ पे है 7 के बाद 9 और 2, और मुझे इस नंबर को किसमें, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो कुछ नहीं करेंगे, डेसिमल आप हटाएंगे, डेसिमल हटा देंगे 7492, और डेसिमल हटाने के बाद आप उतने जीरो से इसको डिवाइड कर देंगे जितने डेसिमल के बाद नंबर हैं। तो देखो 1 2 3 नंबर हैं, तो 1 के पीछे से आप 3 जीरो लगा लें, तो यहाँ इनने इसको किसमें, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है, ओके। तो आप अपनी बुक निकालेंगे, ठीक है, और अपनी बुक का 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, ठीक है। आपकी मैथ्स की बुक कहाँ है बच्चों, 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। यहाँ पे हमें क्या करना है, डेसिमल्स को देखिए। अब मुझे जैसे मेरे पास नंबर है 19.4 और इसको हमें क्या करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कोई बच्चा आंसर करना चाहता है, जीआईसी सियालकोट से। अब यहाँ पे देखिए 19.4, इस नंबर को हमें क्या करना है, इस नंबर को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों हम डेसिमल हटा लेंगे यहाँ से 19, तो 194 अपॉन, अब डेसिमल के बाद एक नंबर है तो इसको आप 10 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो समझ में आया आप लोगों को कैसे हम डेसिमल को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। इसको फटाफट से कॉपी कर लें, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि कुछ बच्चों को कहाँ पे यूनिट्स में जो कन्वर्जन है उस कन्वर्जन में दिक्कत आ रही थी, ठीक है। तो इन कन्वर्जन को आप किस तरह से करते हैं, कन्वर्जन का मतलब क्या है। अगर मैं आपको पूछूं कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, ठीक है, या फिर मैं कहूं 1 डेकामीटर में, 1 डेसीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको ये पूछ सकती हूँ कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, हाउ की मैनी किलोमीटर, ठीक है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, अगर आप इनको रटने पे चलेंगे तो आप बहुत पजल हो जाएंगे और हर क्लास में आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए हमें क्या याद करना है, सब लोग लिखेंगे इसको, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो देखो सबसे बड़ी यूनिट आपकी किलोमीटर, ठीक है, इसको आप कॉपी कर लें साथ साथ। इसके बाद आपका आता है किलोमीटर के बाद हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर के बाद आपके पास आता है डेकामीटर, डेकामीटर, डेकामीटर के बाद आपकी मीटर की यूनिट आती है, ठीक है। इनको शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं मैं, ये आपका किलोमीटर है,
हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, मीटर के बाद आपका डेसीमीटर, डेसीमीटर के बाद आपका आता है सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर के बाद आपका आता है मिलीमीटर। इसको आप सब लोग लिखेंगे, ठीक है, सब लोग लिखेंगे इसको। अब अगर हमें ये याद है तो आप किसी भी यूनिट को कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो बड़ी यूनिट है वो आपकी किलोमीटर है, इसके बाद हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, इसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो मीटर है, ठीक है। यही काम आपका ग्राम में होगा और यही काम आपका लीटर में भी होगा, ठीक है। तो कन्वर्जन बच्चों किस तरह से हम करते हैं, यदि मुझे, अभी तो हम डेसिमल पढ़ रहे हैं, हम छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में करेंगे, लेकिन मैं पहले आपको ऊपर से बताती हूँ, ठीक है। तो अगर मुझे किलोमीटर को कन्वर्ट करना है हेक्टोमीटर में, अगर मुझे किलोमीटर को हेक्टोमीटर में कन्वर्ट करना है तो बच्चों हम यहाँ करेंगे इसमें 10 की मल्टीप्लाई, 10 की करेंगे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई, साथ साथ बनाते रहेंगे। जीआईसी डॉन्ट बेटा आप इसको ध्यान से देखिए, क्लास 7th 8 और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस तरह का कन्वर्जन आपको आता है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से देखेंगे। यही नहीं, आपको आगे की क्लासेस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कन्वर्जन का, ठीक है। तो बहुत सारी जगह पूछा जाता है कि इतने किलोमीटर में इतना है, तो आपको बता, अगर आपको ये कन्वर्जन नहीं आता है तो आप वहां पे फंस जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, अगर मुझे किलोमीटर को हेक्टोमीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं 10 से इसे मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक है। यानी कि मैं यहाँ क्या कह सकती हूँ, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 10, इट मीन्स मैं यहाँ लिखूंगी 10 हेक्टोमीटर, ओके। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 हेक्टोमीटर। अगर मुझे हेक्टोमीटर को कन्वर्ट करना है डेकामीटर में तो अगेन मैं यहाँ पे 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी। आई बात समझ में? अगर मैं 10 हेक्टोमीटर को डेकोमीटर, लेकिन अब मुझे किलोमीटर को डेकामीटर में कन्वर्ट करना है तो देखिए 10 इंटू 10, 2 10 आ गए, तो 10 इंटू 10 कितना हो गया है 100। तो मीन्स मैं यहाँ क्या लिख लूंगी, 1 किलोमीटर बराबर हो जाएगा कितना, 10 इंटू 10, ये आपका 100 डेकामीटर, ठीक है। इसी तरह से आप कन्वर्ट करेंगे इसको यहाँ से यहाँ, मल्टीप्लाई बाय 10। यानी अगर हम यहाँ से कहें कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं तो आप रटते रहते हैं, तो रटना नहीं है, हमें किलोमीटर को इस तरह से कन्वर्ट करना है। 10 इंटू 10 इंटू 10 आपका 1000 होता है, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं 1000 मीटर, ऐसा ही होता है, ठीक है। ठीक है, तो अब हमें रटना नहीं है, हमें इस फॉर्मूले से निकालना है, ठीक है। अगर मुझे किलोमीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है तो देखो बच्चों, यहाँ से इसका कन्वर्जन यहाँ होगा और यहाँ भी आप मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो 10 10 10 10 तो कितनी जीरो लग जाएंगे, तो 1 किलोमीटर में आपके 10,000 क्या हो जाएगा, डेसीमीटर, ठीक है। इसी तरह से अगर हम इसको यहाँ भी सेंटीमीटर में करें तो 10 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। अब बच्चों यहाँ से देखिए, किलोमीटर से अगर मुझे ये निकालना है कि 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, ठीक है, 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो आप यहाँ से 10 की मल्टीप्लाई कीजिए, 10 10 से देखिए यहाँ पे 100, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 1,
ठीक है, तो ये आपका मिली मीटर में कन्वर्ट हो गया है। तो यहां से देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम कन्वर्जन कर रहे हैं यूनिट्स का। इसी यूनिट्स को आप किस में कर सकते हैं, इसको आप ग्राम में और लीटर में भी सेम काम करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमें बस इतना याद होना चाहिए, जब आप बड़ी यूनिट को छोटी में कन्वर्ट करते हैं तो आप 10 से उसको मल्टीप्लाई करते रहेंगे। अगर मुझे यहाँ से किलोमीटर और सेंटीमीटर भी देखना है, इनके बीच के डिस्टेंस देख, तो मैं इनके 10 गिनूंगी, 1 2 3 4 और 5, तो 5 10, तो यहाँ मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू, और 5 0 लगा लूंगी, ठीक है, और ये आपका सेंटीमीटर। आई बात समझ में? ठीक है, तो अगर आपको ये याद है, यहां से आप किसी भी नंबर को क्या कर सकते हैं, कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है। जीआईसी कमलेश्वर, बेटा आप लोगों को समझ में आ रहा है, आवाज आ रही है आपको? चलिए, समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझ में आ रहा है किस तरह से आप यूनिट को कन्वर्जन करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको देखा, कई बच्चे यहाँ से आपको कंफ्यूज हो रहा है कितने जीरो लगाने हैं, किलोमीटर में मीटर में कितने होते हैं, ये समझ में नहीं आ पा रहा था। तो यहाँ से अगर आपको ये पता है तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। तो कोई बच्चा माइक लेके मुझे बताएगा कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, हाउ मेनी मिलीमीटर? कोई भी बच्चा माइक ले लीजिए। हमें बेटा यहाँ से कुछ भी नहीं करना है, हमें यहाँ से देखो मीटर और मिलीमीटर के बीच कितनी की डिस्टेंस है, 1 2 और 3, ठीक है। तो आप क्या कर लेंगे, 3 0 लगा ले यहाँ पे, बस आपको कुछ भी नहीं रटना है, रटना कुछ भी नहीं है, सब आप इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, कोई बच्चा बताएगा? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? बच्चे बोलिए। 100। क्या नाम है बच्चे आपका? चलिए, वेरी गुड। कहाँ से बोल रहे हैं आप दिख नहीं रहे हो माइक के सामने। कौन सी? अच्छा ठीक है, कमलेश्वर से। अब है, ठीक है, अब है, वेरी गुड। समझ में आ रहा है ना आपको किस तरह से कन्वर्जन करना है? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए बच्चों, हम यहाँ से किसी भी यूनिट का, चलिए जीआईसी सियानकोट से 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होने हैं, हमें ये चार्ट देख के बताना है। 1 सेंटीमीटर में मैं मिलीमीटर पूछ रही हूँ बच्चे। 100 सेंटीमीटर और मिलीमीटर में 100 का डिस्टेंस है। 1000। अच्छा, आपने स्केल देखी है? स्केल है आपके पास? यस मैम। तो वहां पे सेंटीमीटर देखा है आपने? सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10। अब यहाँ देखिए, ऊपर बोर्ड में देखिए, अब रटना नहीं है हमें, बोर्ड में देखिए, सेंटीमीटर को मैंने क्या कहा, डिस्टेंस हमने देखनी है। अब देखो 10 का डिस्टेंस है, तो सेंटीमीटर को जब आप मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितने मिलीमीटर हो जाएंगे? 10। ठीक है, अब हमें रटना कुछ भी नहीं है, बस हमें ये याद करना है। देखिए, आपको यहाँ से बहुत सारी यूनिट, आपका लीटर में यही चलेगा, आपका ग्राम में यही चलेगा। इसी तरह से आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर और मिलीलीटर। तो ये काम आपका सिर्फ एक के लिए नहीं हो रहा है, ये आगे के लिए भी आपको काम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 10 का डिस्टेंस है तो 10 मिलीमीटर होगा। ठीक है, चलिए बैठ जाइए। आपका नाम अभय है? ठीक है, वेरी गुड बेटा। चलिए, अब यहाँ से, ठीक है, यहाँ से समझ में हमें आ गया है कि हम किस तरह से कन्वर्जन करते हैं। ठीक है, अब मुझे अगर, क्योंकि हम डेसिमल कर रहे हैं,
तो मैंने क्या कहा, जब आप बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, अगर मुझे किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो कोई बच्चा इसका आंसर करेगा। 1 किलोमीटर में कितने आपके सेंटीमीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में कुछ भी नहीं रटना है, बस इससे ही हमें देखना है 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। चलिए, हमें पीछे देखने की जरूरत ही नहीं है। 1 लाख। कितने जीरो आते हैं 1 लाख में? मैम 6। अच्छा, तो यहाँ से देखिए इन्होंने 5। क्या, चलो अभी देखते हैं कितने जीरो आते हैं। किलोमीटर से इन्होंने क्या किया है, सेंटीमीटर की डिस्टेंस देखी है। तो देखिए 10, 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो यानी कि यहाँ पे हम 5 जीरो लगाएंगे। ठीक है, तो ये आपका सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए यहाँ से आपको कुछ भी नहीं रटना पड़ा, सिर्फ हमें ये देखना है, ये समझना आना चाहिए कि हम इसको किस तरह से यूज करते हैं। ठीक है, अगर नेक्स्ट चैप्टर क्लास में मुझे मौका मिला तो मैं आपको कन्वर्जन यहाँ से, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, जब हम यहाँ से करते हैं कन्वर्ट तो यहाँ हम डिवाइड करते हैं 10 से। ठीक है, जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे 10 से, हम क्या करते हैं यहाँ पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, और आज आपका घर में क्या काम रहेगा, सब यूनिट को आप हेक्टोमीटर को डेकामीटर में कीजिए, आप डेकामीटर को सेंटीमीटर में कीजिए। इसको लिखिए आप, इसको, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लीजिए। तो यहां से जब आप कन्वर्ट करते हैं तो हम डिवाइड करते हैं 10 से। ठीक है, डिवाइडेड बाय 10, डिवाइडेड बाय 10 एंड डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, अब मैं एक यूनिट आपको बताऊंगी, ध्यान देंगे बच्चे, ध्यान देंगे आप लोग। ठीक है, अब हमने किलोमीटर को तो मीटर मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दिया है। अब अगर मुझे ये कहा जाए कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, तो मैं क्या करूंगी फिर। ठीक है, अब हम कन्वर्जन उल्टा कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा चलो मीटर को ले लेती हूँ, मैं मीटर को किलोमीटर में मैं कन्वर्ट कर रही हूँ। 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं। ठीक है, किलोमीटर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों हमने क्या कहा, जब मैं यहाँ से जा रही हूँ, मीटर से हम जाएंगे इस तरफ और डिवाइड कर रहे हैं 10 से। तो देखिए 1, 2, 3, 10 का मतलब 1000, तो हम यहाँ डिवाइड करेंगे 1/1000 से। ठीक है, 1/1000 से। ठीक है, और 1/1000 को अभी मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शन को आप किस तरह से डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका डेसिमल का चैप्टर चल रहा है, तो यहाँ तक सफिशिएंट नहीं है कि आपने इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख दिया। आपको ये भी आना चाहिए कि हम फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो अभी मैंने आपको पीछे बताया था, तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में आप 0 काउंट कीजिए, 1, 2, 3, और यहाँ पे एक ही नंबर है, यानी कि मुझे डेसिमल के बाद 3 नंबर चाहिए, और मेरे पास एक ही नंबर है तो मैं 2 जीरो ले लूंगी। डेसिमल के बाद 1, 2 और 0 किलोमीटर। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? टाइम हो गया। ठीक है, इसी तरह से आप क्या करेंगे, इन सारी यूनिट्स का कन्वर्जन करेंगे। मिलीमीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, अगर मुझे इस मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1, 2, 3, यानी कि फिर से मैं यहाँ पे क्या करूंगी, 10 से डिवाइड करूंगी और 10 से 1000 से डिवाइड करूंगी, और 1000 से डिवाइड करने के बाद मेरा क्या आ जाएगा, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.00 और 1 मीटर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मेरे को मौका मिलेगा तो मैं आपको जरूर इसको बेस्ड आपको क्वेश्चन करूंगी। फिर भी आप इनको क्या करें, इसको चार्ट को आप अपने पास रखिए। नेक्स्ट क्लास में 7th में 8th में
ये यूनिट के जो कन्वर्जन है वो बच्चों को बहुत कंफ्यूज करते हैं, कहाँ किसको याद नहीं हो पाते हैं। तो अगर आपको ये याद है तो आपके पास कोई भी यूनिट आ जाए आप उसको इजीली क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ध्यान रखना है, बड़ी यूनिट से जब हम पीछे की तरफ जाते हैं तो हम डिवाइड करते हैं 10-10 करके, और जब आप यहाँ छोटी यूनिट से बड़ी की तरफ जाते हैं तो हम यहाँ हम मल्टीप्लाई करते हैं जब आप बड़ी यूनिट से छोटी की तरफ जाते हैं। और जब मैं यहाँ से छोटी यूनिट से मैं डिवाइड करूंगी तो यहाँ से मैं 10-10 का डिफरेंस लेके उसमें डिवाइड करूंगी 10 से। ठीक है, तो यहाँ हम डिवाइड कर देते हैं 10 से हर यूनिट को। ठीक है, और जब हमें यूनिट दिया जाए तो हम उनके बीच का डिस्टेंस देखेंगे, 10 उनके बीच में आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा किस तरह से हम यूनिट्स का कन्वर्जन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं और डेसिमल को आप फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसको जरूर आप इसकी एक्सरसाइज घर में कीजिए। जो मैंने आपको दिखाया, चार्ट बना के दिखाया है, उसको आप लिखेंगे और घर में इसको प्रैक्टिस करेंगे। सारी यूनिट्स आप रफ में लिख लीजिए, फिर आपको कभी भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।